नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के हम 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो 100 प्रश्न हम आपको करवाएंगे ना, सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग में दोस्तों 15 सालों से पूछे गए हैं। और आपको पता होगा, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो साथ ही सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं साथी जरूर देखिएगा और कम समय में आप 100 प्रश्न याद कर लीजिएगा। और पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? परमाणु के केंद्र को दोस्तों बोला जाता है न्यूक्लियस। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु के केंद्र में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। परमाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं डाल्टन के द्वारा। डाल्टन के द्वारा परमाणु का खोज किया गया था। परमाणु के नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोलिएगा रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक का खोज किया गया था। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इसी को एक फर्मी बोला जाता है। अगर डायरेक्ट परमाणु का त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा। इसको दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन धनात्मक कण होता है, इसका खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है, इसका खोज 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त यह ऋणावेशित कण होता है, इसका खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आपसे पूछा जाए भारी कण तो आप इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक जो है ना, यह उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत का है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछ लेता जो कथकली और साथ ही मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा मोहिनी अट्टम अगर पूछ लेता तो अब आप क्या बोलते? केरल बोलते। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। अगर दोस्तों भरतनाट्यम अगर आपसे पूछ लेता जो भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम आप बोलते तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम आप बताइएगा। ओडिशा का क्या है? ओडिसी है। मणिपुर का क्या है? तो मणिपुर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील दोस्तों स्थित आपको मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही आप बोल सकते हैं मेघालय। मेघालय का एक जगह है मासिन राम। मासिन राम, यहाँ पर साथ ही सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ होता है तो मासिन राम में होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे कम वर्षा होता है आपको लेह लद्दाख में होता है सबसे कम वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करती है? तो मनुष्य का जो आंख होता है ना दोस्तों, उत्तल लेंस के भांति काम करता है। ऐसा होता है, आपको उत्तल लेंस का फिगर याद रखिएगा। उत्तल लेंस। और मानव की आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। तो ऑप्शन बोल सकते हैं बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कहता है किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन दोस्तों दिया गया है 1970, 1971, 1972, 1973। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1972 दोस्तों सही उत्तर है। मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 1972 में दिया गया था। इसका सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है ISP का पूर्ण रूप क्या है? इसका साथ ही फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता दोस्तों? आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म होता है ISP का। अगर आपसे
पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बिहू उत्सव दोस्तों यह मनाया जाता है आपको असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर लॉक हो जाएगा। असम में यह मनाया जाता है। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथी। कथा प्लूटो को ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया? पहले साथी आप बोल सकते हैं जो ग्रहों की संख्या हुआ करता था 9, लेकिन 2006 में दोस्तों प्लूटो को इस सूची से निकाल दिया गया है। तो अब ग्रह की संख्या कितना है? 8 है। तो 2006 में निकाला गया था। ऑप्शन डी के साथ बोल सकते हैं सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों अकबर का राजमंत्री राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। विकल्प ए से उत्तर हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में करवाया था। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था साथी, याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए आपको बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय बोल सकते हैं मुगल वंश का अंतिम शासक हो जाता। मुगल वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? संस्थापक माना जाता है बाबर को, याद रखिएगा। बाबर के बाद दोस्तों मुगल वंश का क्रम भी पूछा जाता है, शासक का क्रम। तो आप बोलिएगा बाबर को 1 नंबर में रखिएगा, उसके बाद 2 नंबर में हुमायूं को रखिएगा, 3 नंबर में मेरे भाई अकबर को रखिएगा, 4 नंबर में मेरे दोस्त जहांगीर को रखिएगा। इस प्रकार मुगल वंश का क्रम हो जाता है इसके शासक का। कहता प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? इस राजाओं को पहले फराओं के नाम से जाना जाता था। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी का स्थापना दोस्तों किया गया था 1913 में किया गया था। कब किया गया था? 1913 में किया गया था। अमेरिका में किया गया था। लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो दोस्तों कहाँ का निवासी था? तो यह इटली का निवासी था। मार्को पोलो का अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी प्रश्न कहता है किस फरमान को व्यक्ति का घोतक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यह बोला जाता है हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ऑप्शन ए में सही जवाब दिया गया है। प्रश्न का था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। विकल्प डी में सही जवाब दिया गया है। पृथ्वी की कथा भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई लगभग कितनी है? पृथ्वी की दोस्तों आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से 35 किलोमीटर बोल सकते हैं। पृथ्वी जो है पृथ्वी को नीला ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। जल के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। इस पर जीवन संभव है दोस्तों। और पृथ्वी जो है बोल सकते हैं यह साथी क्रम के अनुसार कितना नंबर पर है? जैसे सूर्य के क्रम के अनुसार पूछा जाए तो पृथ्वी हो जाता है आपको 2 नंबर पे। पहले सूर्य, उसके बाद आता है बुध, उसके बाद आता है पृथ्वी। और आकार के अनुसार पूछा जाए जो पृथ्वी कितने नंबर पर है तो 5वां नंबर पर हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मेरे दोस्त यह स्थित है तमिलनाडु में। विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। उड़ीसा जो आप बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट किसकी किस्में है? तो लिग्नाइट दोस्तों और एंथ्रासाइट ये दोनों हो जाता आपको कोयला का किस्म हो जाता है, कोयला का।
ऑप्शन ए में दिया गया सही जवाब। और लिग्नाइट जो है इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। एंथ्रासाइट दोस्तों यह सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है, याद रखिएगा। मुलायम कोयला किसको कहा जाता है? बिट्टुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा को जो लिखा गया है गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है साथी। प्रश्न का था भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 को आधी रात। तो साथ ही आपके ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहता कभी कभी, तो आप बोल सकते हैं 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और यही आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अब इसका उत्तर तो साथी आप लोग लॉक कर लीजिए, 1942 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है? मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। ऑप्शन सी साथी। सिक्किम की अगर पूछा जाए तो गंगटोक बोल सकते हैं। सिक्किम की राजधानी पूछा जाए गंगटोक बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये तीनों याद रखिएगा आप, लोहा धातु के अयस्क होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क दोस्तों पूछा जाता है बॉक्साइट, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। प्रश्न का था चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार दोस्तों हो जाता है कौटिल्य। इन्हीं को बोला जाता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। और चाणक्य भी साथी इन्हीं को कहा जाता है। चाणक्य बोलिएगा, इन्हीं को कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है। अर्थशास्त्र जिसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा है, याद रखिए। अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए तो एडम स्मिथ दोस्तों बोलिएगा। और याद रखिएगा साथी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टाका। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? दोस्तों पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था ना, तो 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। टेलीस्कोप की खोज किसने की? मेरे भाई टेलीस्कोप का खोज किया गया किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए दूरबीन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो गैलीलियो के द्वारा ही किया गया दूरबीन का खोज, याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु के नाभिक का खोज किया था। न्यूटन बोल सकते हैं साथी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति से संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है LAN का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है जो क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म ऑप्शन ए में दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। प्याज का खाने वाला हिस्सा होता है। प्याज का खाने वाला हिस्सा क्या होता है दोस्तों? जड़ होता है। प्याज का खाने वाला हिस्सा क्या तना होता है कि फल होता है, फूल होता है? तना होता है। ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। बिंबिसार कहाँ का शासक था? दोस्तों बिंबिसार हो जाता आपको मगध का शासक, याद रखिएगा। बिंबिसार के ही पुत्र थे आपको अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी गद्दी पर बैठने के लिए। और साथ ही
अजातशत्रु का पुत्र हो गया आपको उदयन, और उदयन ने साथ ही अजातशत्रु की हत्या कर दी, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वानखेड़े खेल मैदान कहाँ है? वानखेड़े खेल का मैदान कहाँ है? मुंबई में यह है, मुंबई। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक हो जाता है कौन? महात्मा गांधी हो जाता है हिंद स्वराज के लेखक। अगर हरिजन के पूछा जाए तो हरिजन का भी बोलिएगा आप, महात्मा गांधी हो जाएगा। लाला लाजपत राय का बात करते हैं, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते हैं सैमन कमीशन का विरोध दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा ही किया गया था, और उसी में लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अब भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे बोल सकते हैं, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई रैंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दिया गया है। आप बोल सकते हैं जो यह स्थित आपको मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल साथी मिश्र धातु हो जाता तांबा और जस्ता का, यानी कॉपर और बोल सकते हैं तांबे को कॉपर बोला, जस्ता को जिंक बोला जाता है। तो कॉपर और जिंक भी दिया रह सकता है आपके ऑप्शन में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यही अगर आपसे पूछ लेता अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से आप कम बोलते, याद रखिएगा 7 से कम। क्षारकीय विलयन का अगर आपसे पीएच मान पूछ लिया जाए क्षारकीय विलयन का, तो बोलिएगा 7 से अधिक बोलिएगा, इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट हाइड्रोजन साथी ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हो जाता है हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस नाइट्रोजन हो जाता है, 78% आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है अनकस्टम अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा गया है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। महादेवी वर्मा का बात करते हैं तो यामा नामक दोस्तों इसी के द्वारा लिखा गया, इसी का रचना है यामा। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है उत्तर प्रदेश में, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ स्थित है सारनाथ में, ऑप्शन ए। सारनाथ में दोस्तों अशोक स्तंभ स्थित हो जाता है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध कथा है स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य से स्थित है? यह दोस्तों कौन राज्य से स्थित है? तो यह है आपको किससे साथी बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश से स्थित है। किससे? इसमें तो दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए आपको आंध्र प्रदेश होना चाहिए। दोस्तों एक बार इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश होगा कि उड़ीसा होगा या असम होगा, इसका दोस्तों सही उत्तर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है डबोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोलिम हवाई अड्डा जो है यह स्थित है गोवा में, ऑप्शन बी। गोवा में दोस्तों यह हवाई अड्डा स्थित हो जाता है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में है? यह है आपको गोवा में। कहाँ है? गोवा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1914 में हुआ था और 18 तक चला था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो है यह खेल से संबंधित हो जाता है। अर्जुन पुरस्कार। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है, विकल्प ए। छत्तीसगढ़ में यह स्थित हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता क्वेश्चन कहता मर्सी लॉ से किस देश का राष्ट्रगान है? यह कौन देश का राष्ट्रगान है? फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाता है इसकी राजधानी। किसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है? इनमें से किसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा संसद के अंग होते हैं और बोल सकते हैं यह सदा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा आपको अनुच्छेद 80 में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय हो जाता पुर्तगाली दोस्तों, पुर्तगाली। ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? त्योहारों के नगर के रूप में जाना जाता मदुरै को। किसको? मदुरै को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की दोस्तों जीवन रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो नर्मदा नदी बोलिएगा, नर्मदा नदी को बोला जाता है। प्रश्न कहता है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। यह सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न का था विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं यह गया में है। गया में साथी विष्णुपद मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था कटक में हुआ था, यानी दोस्तों आप बोल सकते हैं कटक में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा के कटक में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न का था किस गैस से सड़ी मछली की गंध आती है? कौन गैस से सड़ी हुई मछली की गंध आती है? इसका ओजोन गैस हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस पूछा जाए तो 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया था चंपारण से साथी, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। तो और लखनऊ समझौता साथी 1916 में होता है लखनऊ समझौता, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है बोलिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोल सकते हैं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 80 है। अगर बिहार से आपसे पूछ लिया जाए तो बिहार से कितना बोलिएगा? लोकसभा की सीट है आपको 40 गो है दोस्तों बिहार से। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु की संज्ञा रेडियम को दिया गया। ऑप्शन ए रेडियम सही उत्तर माना जाएगा। तिर्व चांदी के नाम से किस धातु को जाना जाता है? इनमें से कौन धातु को जाना जाता? पारा यानी मरकरी को इस नाम से जाना जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च कथा इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? यह कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ। दोस्तों लखनऊ कौन नदी के किनारे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेशनल बोटेनिकल पता है रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह भी आपको है, आपको लखनऊ में स्थित है। यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर के दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कथा इंडस्ट्रियल कथा टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? यह कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश रूस हो जाता है। कौन हो जाता है दोस्तों? रूस बोलिएगा हो जाता है। हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? हिमालय की तराई में पाए जाने वाले वन है सदाबहार वन। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है, सदाबहार वन पाए जाते हैं।
दच्चीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के जम्मू कश्मीर है, बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो नेफा के नाम से पहले जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब दीजिए। सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है? सुमात्रा की जनजाति का जो नाम हो जाता है ना, सेमांग दोस्तों, इस जनजाति का नाम हो जाता है। कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर दोस्तों, इसकी राजधानी स्थिर थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क बोल सकते हैं। इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में आयोजन किया गया था इसका। कथा पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का अगर दूसरा नाम पूछा जाए, सह्याद्री बोल सकते हैं। विकल्प डी सह्याद्री साथी सही उत्तर माना जाएगा। हेपेटाइटिस कथा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस शरीर के दोस्तों यह यकृत को, यानी जिगर जिसको बोला जाता है, जिगर या जिसको लीवर कहा जाता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। तो इसको क्या करता है? प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस याद रखिएगा। दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? इस नाम से किसको जाना जाता है? जिम्बाब्वे को इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था सबसे दुर्लभ कौन सा होता है? इनमें से दोस्तों कौन सबसे दुर्लभ होता है? अमोनिया। ऑप्शन बी अमोनिया दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम कथा मापांकन क्या होता है? यह क्या होता है? जीडीपी होता है। क्या होता है दोस्तों? जी डी पी बोलिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। और बोल सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में यह स्थित हो जाता है। कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई? कल्पना चावला का मृत्यु 2003 में हुआ था। कल्पना चावला का मृत्यु। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। आंध्र प्रदेश बोलिएगा। प्रश्न का था बोलीविया की राजधानी कहाँ है? साथी बोलीविया की राजधानी है लापाज। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कई बार यह राजधानी पूछा गया। कहता पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इनमें से क्या थी? तो आग का प्रयोग। आग का आप प्रयोग बोल सकते हैं। चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1914, 1939, 1949, 1935। चीन में जो लाल क्रांति हुई थी यह कब हुई थी? तो 1949 में दोस्तों चीन में लाल क्रांति हुआ था। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो कितना होता है? 76 मिली आप बोल सकते हैं होता है, मिमी होता है, मिलीमीटर। प्रथम एशियाई खेल में कितने देश सम्मिलित हुए थे? कितने देश सम्मिलित हुए थे? 11 देश साथी सम्मिलित हुए थे इसमें। पता व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से होता है। जब आयात निर्यात से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ऑप्शन बी अधिक हो जाता है। दिल्ली विधानसभा में कुल सीट कितने हैं? तो दिल्ली विधानसभा में कुल सीट हो जाता है कितना दोस्तों? 70 हो जाता है। इसमें 70 याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। और बोल सकते हैं 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई, 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुआ था। तो तीनों युद्ध आप याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? शिवाजी ने अपनी राजधानी जो बनाया था रायगढ़ दोस्तों। कहाँ? रायगढ़ अपनी राजधानी बनाया था। अगर हम शिवाजी का बात करते हैं तो कहता मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी इसके लेखक हो जाता है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाता है। चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र बोलिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न का था रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। रक्त को थक्का बनाने में थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं रक्त बिंबाणु बोल सकते हैं, या प्लेटलेट्स बोल सकते हैं। जो ऑप्शन दिया रहेगा वो आप लगा दीजिएगा। प्रश्न कहता है जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था। उस समय पाकिस्तान का शासक अयूब खां हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। फ्यूज का तार का गलनांक होना चाहिए। दोस्तों फ्यूज का तार का गलनांक होना चाहिए निम्न, याद रखें ऑप्शन बी। और बोल सकते विद्युत फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। आखिरी प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों सबसे पहले बता चुके हम जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, और जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था, गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किया था। तो दोस्तों ये थे आज के जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए और यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।